बंद कमरे में आप मीटिंग कर रहे हैं अपने ही अधिकारियों के साथ, जो कि खुद इन तमाम बातों में लिप्त हैं। उनके साथ मीटिंग करने से होगा क्या? तो हम लोग पहले से ही कह रहे हैं ऐसी समीक्षा से कुछ नहीं होने वाला। आप किसी एक पीड़ित परिवार से मिलने गए, मुझे बताइए, आप सबके कैमरा भी साक्षी हैं, 50 से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री एक परिवार से मिलने नहीं जाते। एक साथ जहरीली शराब पीने से 50 से ज्यादा लोगों की इकट्ठे मृत्यु हो जाए और आप अपने हवा महल से बाहर नहीं निकलते और फिर आप बोलते हैं कि भैया मैं समीक्षा कर रहा हूँ। बंद कमरे में कैसे समीक्षा होती है, मेरी समझ के परे। अचानक से चिराग पासवान एक बार फिर से, जबकि कोई चुनाव नहीं है, किसी तरह की कोई राजनीतिक उथल पुथल नहीं हो रही है, लेकिन दिल्ली से पटना आते हैं और पटना आकर के लगातार नीतीश कुमार पर हमला करते हैं और ये सीरियल हमला होता है। इसके पीछे की रणनीति और राजनीति कुछ तो ज़रूर है, क्योंकि अचानक से इतना ज़्यादा हमलावर होना और चिराग पासवान का पिछले कई महीनों से लगातार वो आशीर्वाद यात्रा के बाद से जब उपचुनाव हुए, उपचुनाव के बाद बिहार की राजनीति में भले ही विराम लगा हुआ हो, लेकिन चिराग पासवान पूरे एक्शन में है और ये एक्ट बता रहा है कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से उनके हाथ में कोई ऐसी बात जरूर आ गई है, उन्हें सुनने को और देखने को जरूर कुछ मिल गया है, जिसको लेकर के अब एक्शन में रहना जरूरी हो गया है। एक तरफ जहां चिराग पासवान की टीम पूरी तरह से एक्शन में है। हाल फिलहाल में ही आपको हमने खबरों के माध्यम से बताया था कि किस तरह से उनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे ने मीटिंग करके इस बात के लिए चिराग पासवान को अधिकृत किया था कि चुनाव होंगे तो वो गठबंधन का हिस्सा होंगे। किस गठबंधन के हिस्सा होंगे ये स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन गठबंधन में रहेंगे ये बातें स्पष्ट कर दी गई है। लेकिन इतना तो तय माना जा रहा है कि वो उस गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे जिस गठबंधन में नीतीश कुमार हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को लगातार टारगेट पर रखे हुए हैं चिराग पासवान। और इसके बाद चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि इस देश में चुनाव होते रहते हैं, लेकिन बिहार में मध्यावधि चुनाव होना कहीं ना कहीं लाजमी लग रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार उस स्थिति में नहीं है कि वो 5 साल तक सत्ता में बने रह सकें। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान स्थिति है उसमें चिराग पासवान जब लौटे पटना तो उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए देर रात जो बातें कही, वो बातें आप सुनिए, उससे स्पष्ट हो जाता है कि चिराग पासवान किस तरह से नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। और ऐसा लग रहा है कि वो नीतीश कुमार को घेरने के लिए ही दिल्ली से पटना आते हैं और 2 दिनों तक जम करके नीतीश कुमार पर हमला करते हैं। सुनिए क्या कहा है। भाई क्या हो गया इस मीटिंग से? बंद कमरे में आप मीटिंग कर रहे हैं अपने ही अधिकारियों के साथ, जो कि खुद इन तमाम बातों में लिप्त हैं। उनके साथ मीटिंग करने से होगा क्या? तो हम लोग पहले से ही कह रहे हैं ऐसी समीक्षा से कुछ नहीं होने वाला। भैया जब तक मुख्यमंत्री अपने हवा महल से बाहर नहीं निकलेंगे, आप जनता का भला कर ही नहीं सकते। आप किसी एक पीड़ित परिवार से मिलने गए, मुझे बताइए, आप सबके कैमरा भी साक्षी हैं, 50 से ज़्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री एक परिवार से मिलने नहीं जाते। अपराध को लेकर हत्याएं होती हैं यहाँ पर बड़ी से बड़ी घटना घट जाती है। आज जब मैं यहाँ एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ तो मुझे रुपेश याद आते हैं यहाँ पर। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए थे उनके परिवार से मिलने, जो यहीं पे एक प्राइवेट एयरलाइन में जो काम करते थे, उनके परिवार से मिलने गए? आज तक कहीं एक घटना, एक अपराध, एक हत्या किसी परिवार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलने गए? भाई ऐसा मुख्यमंत्री मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि आपके प्रदेश में इतनी हत्याएं हो जाए। एक साथ जहरीली शराब पीने से 50 से ज़्यादा लोगों की इकट्ठे मृत्यु हो जाए और आप अपने हवा महल से बाहर नहीं निकलते और फिर आप बोलते हैं कि भैया मैं समीक्षा कर रहा हूँ। बंद कमरे में कैसे समीक्षा होती है, मेरी समझ के परे। जब तक आप मिलेंगे नहीं पीड़ित परिवारों से, उनकी समस्या को सुनेंगे नहीं, वो अपनी 4 बातें बताएंगे नहीं, वो बताएंगे कि भैया यहाँ पे शराब बनती है, वहाँ पे मिलती है, ये होता है, आप बस अपने बंद कमरे में अधिकारियों के साथ, तो इन समीक्षाओं से कुछ नहीं होने वाला। मुझे दुख इस बात का है कि निरंतरता में जहरीली शराब से होने वाली मृत्यु हो रही है। ये वो खबरें हैं जो कि सुर्खियां बन जाती हैं, पर आए दिन बिहार के हर एक गांव में कोई ना कोई आदमी मर रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर अब नहीं जागे तो संभवतः बहुत लेट होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।